सोचो एक सेकंड के लिए, अंधेरी रात है, कोई विजिबिलिटी नहीं, तुम पायलट हो, सिर्फ कंट्रोल्स के साथ। ना चांद है, ना तारे, नीचे घना जंगल है या समुंदर, कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हारा एयरक्राफ्ट ठीक से चल रहा है। कोई खतरा नहीं, कोई दुश्मन नहीं, तुम्हें सब पता है, क्योंकि एक चीज है जो इन आंखों से भी तेज काम करती है। वो चीज है रेडार। और आज मैं तुम्हें इसके बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम कभी स्कूल में नहीं पढ़ते, जो हॉलीवुड मूवीज में गलत दिखाया जाता है, जो रियल वॉर्स में गेम चेंजर बना और जो इंडिया के लेटेस्ट फाइटर जेट्स में लगा है और दुनिया के टॉप मिलिट्रीज को टेंशन दे रहा है। ये वीडियो देखा तो रेडार तुम्हारे लिए एक सिंबल बन जाएगा, पावर का, टेक्नोलॉजी का और सर्वाइवल का। इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनी और आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदी न्यूज। हमारे इस चैनल पे हम कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पहले से हैं आप तो फैमिली हैं हमारी। आज का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ रेडार। वो टेक्नोलॉजी जो वॉर्स जीती है, वो टेक्नोलॉजी जो स्टेल्थ प्लेन्स को भी ढूंढ सकती है, और वो टेक्नोलॉजी जो इंडिया के हाथ में एक बहुत बड़ा वेपन बन चुकी है। तो सीधा चलते हैं टॉपिक पे, बिना टाइम वेस्ट किए। शुरुआत से समझो, एक सिंपल एनालॉजी। कभी क्रिकेट मैच में बॉल फेंकी हो, जब बॉल वॉल से टकराती है तो वापस आती है ना, एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है रडार का। रडार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी रेडियो वेव भेजता है। ये वेव किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है, प्लेन हो, शिप हो, मिसाइल हो, और वापस आ जाती है। जब ये वेव वापस आती है, रडार उसे पकड़ लेता है और तब वो कैलकुलेट करता है ऑब्जेक्ट कितना दूर है, डिस्टेंस या रेंज, कहां है वो, डायरेक्शन या एजिमथ, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी, डॉपलर इफेक्ट से, कितनी हाइट पे है, एल्टीट्यूड। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सिंपल है ना। रडार के पार्ट्स, क्विक ओवरव्यू। ट्रांसमीटर रेडियो वेव भेजता है, एंटेना वेव को भेजता और रिसीव करता है, रोटेट करता है 360 डिग्रीज। रिसीवर वापस आई वेव को पकड़ता है, प्रोसेसर डेटा प्रोसेस करता है और स्क्रीन पे दिखाता है। डिस्प्ले ऑपरेटर को इंफॉर्मेशन मिलती है। ये पूरा सिस्टम सिर्फ मिली सेकेंड्स में काम करता है। एक सेकंड में हजारों कैलकुलेशंस हो जाती हैं। यही इसके बारे में सबसे अमेजिंग चीज है। टॉपिक 2, स्टेल्थ वर्सेस रडार, कौन जीतेगा? अब ये क्वेश्चन तो सबके मन में आता है। अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है तो रडार का क्या काम? स्टेल्थ मतलब इनविजिबल नहीं होता। स्टेल्थ मतलब है रडार पे बहुत छोटा दिखना। स्टेल्थ काम कैसे करता है? शेप, एंगल्स ऐसे होते हैं कि वेव सीधे वापस ना आए। रैम कोटिंग, रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल जो वेव्स अब्सॉर्ब कर लेती है। इंटरनल वेपन बेस, मिसाइल्स अंदर रखी होती हैं ताकि आरसीएस रिड्यूस हो। इंजन कूलिंग, हीट सिग्नेचर कम करो, इंफ्रारेड सेंसर से बचाओ। इसका रिजल्ट होता है एक छोटा सा आरसीएस, रेडार क्रॉस सेक्शन। एक चीज समझ लो, मॉडर्न वॉर में पहले रेडार डिस्ट्रॉय करो तो बाकी सब इजी हो जाता है। इसलिए SEAD मिशंस होते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। वॉर में रेडार का काम क्या है? अर्ली वार्निंग, एनिमी मिसाइल या प्लेन बहुत दूर से डिटेक्ट करो, रिएक्शन टाइम मिलता है। एयर डिफेंस, सैम सिस्टम्स को गाइड करता है, जैसे S-400 या पेट्रियट। नेवल वॉरफेयर, शिप्स के आसपास थ्रेट डिटेक्ट करना। आर्टिलरी गाइडेंस, एनिमी की गन या रॉकेट की लोकेशन फाइंड करना। काउंटर बैटरी रेडार। वेदर प्रिडिक्शन, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए वेदर डेटा। ड्रोन डिटेक्शन, छोटे ड्रोन्स का आरसीएस बहुत छोटा होता है, यहाँ न्यू रेडार टेक चाहिए। पाकिस्तान इंडिया टेंशन हो या रशिया यूक्रेन वॉर, दोनों तरफ सबसे पहले रेडार सिस्टम्स टारगेट होते हैं, क्योंकि आंखों के बिना कोई लड़ नहीं सकता। ये नाम सुना होगा, ASEA, और अगर नहीं सुना तो सुन लो, क्योंकि ये अभी दुनिया का सबसे डेंजरस रेडार टेक्नोलॉजी है। ASEA इक्वल्स एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ट्रेडिशनल रेडार में एक एंटेना फिजिकली रोटेट करता था, घूमता था। ASEA में हजारों छोटे छोटे ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनिकली बीम स्टीयर करते हैं, बिना फिजिकली मूव किए। ASEA की खासियतें: स्पीड माइक्रो सेकेंड्स में स्कैन करता है, ट्रेडिशनल रेडार से 1000x तेज। रिलायबिलिटी, 8 मॉड्यूल फेल हुआ तो बाकी काम करते हैं, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मल्टी फंक्शन, एक साथ मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक करो, रेडार जैमिंग करो और कम्युनिकेशन भी करो। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट, LPI, एनिमी को पता ही नहीं चलता कि तुम उन्हें देख रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ASEA रेडार खुद एक जैमिंग सिस्टम की तरह काम कर सकता है। ASEA वाला प्लेन एक अंधेरी रूम में फ्लैशलाइट की तरह है, वो देख सकता है,
बाकी नहीं देख सकते उसे। एग्जाम्पल्स F-22 का AN/APG 77 ASEA, F-35 का AN/APG 81 ASEA, तेजस MK-1A का एल्टा EL/M2052 ASEA और रफेल का RBE-2AA ASEA सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया के फाइटर जेट्स और शिप्स के रडार। इंडिया रडार टेक्नोलॉजी में अब सेल्फ रिलायंट होना चाहता है और काफी हद तक हो भी रहा है। फाइटर जेट्स, तेजस MK-1A, इजराइल की एल्टा की EL-M2052 AESA रडार एक साथ 64 टारगेट्स ट्रैक कर सकता है। राफेल, फ्रेंच RBE-2AA AESA, इंडिया के पास 36 राफेल हैं। इनका रडार S-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम से भी मैच करता है। Su-30 MKI, बार्स रडार, पैसिव फेज्ड एरे, अपग्रेडेड वर्जन में AESA आने की बात है। DRDO का देसी रडार उत्तम, DRDO ने उत्तम AESA रडार बनाया है, इंडिजिनस, तेजस MK-2 में यूज होगा। ये एक बड़ा माइलस्टोन है, पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब खुद बना रहे हैं। नेवल रडार्स, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, एडवांस्ड EL-M2248 MF स्टार मल्टी फंक्शन रडार, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में इजरायली और रशियन रडार्स का मिक्स, कोस्टल सर्वेलेंस, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार 100% इंडिजिनस, एनिमी आर्टिलरी की लोकेशन ढूंढता है। स्वॉर्डफिश बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस रडार, ये इंडिया का लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स डिटेक्ट करता है बहुत दूर से, 600 से 1500 किलोमीटर्स तक। ये इंडिया के मिसाइल शील्ड का हिस्सा है। इंडिया अब वर्ल्ड के टॉप 10 रडार टेक्नोलॉजी कंट्रीज में आ रहा है और ये सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं रडार की लिमिटेशंस की। कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती, रडार के साथ भी यही है। आओ समझें इसके वीक पॉइंट्स। फिजिकल लिमिटेशंस, लाइन ऑफ साइट, रडार सीधी लाइन में काम करता है। पहाड़ या अर्थ की कर्वेचर से छुपता हुआ प्लेन रडार से बच सकता है, इसको कहते हैं टेरेन मास्किंग। रडार होराइजन, अर्थ गोल है इसलिए रडार बहुत दूर तक नहीं देख सकता नीचे की तरफ, इसलिए AEWNC प्लेन्स जैसे इंडिया का फैल्कन ऊपर से नीचे देखते हैं। वेदर, हैवी रेन या स्टॉर्म में रडार की एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्लटर प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लिमिटेशंस, जैमिंग, एनिमी अपनी वेव्स भेज के रडार को कंफ्यूज कर सकता है। डिसेप्शन, फेक टारगेट्स क्रिएट करना। चैफ, मेटालिक स्ट्रिप्स जो रडार पे फेक सिग्नल्स देते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जैसे हार्म मिसाइल जो रडार की सिग्नल फॉलो करके रडार को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए मॉडर्न रडार्स फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हैं, हर माइक्रोसेकंड फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं, जैमिंग मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं रियल वॉर स्टोरीज की जहां रडार ने गेम चेंज किया। बैटल ऑफ ब्रिटेन 1940, चेन होम रडार। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने इंग्लैंड पे मैसिव एयर अटैक किया। इंग्लैंड के पास कम प्लेन्स थे, लेकिन उनके पास था चेन होम रडार नेटवर्क, दुनिया का पहला ऑपरेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क। इस रडार ने RAF पायलट्स को सिर्फ वहां भेजा जहां जर्मन प्लेन्स आ रहे थे। नो फ्यूल वेस्ट, नो ब्लाइंड सर्च। रिजल्ट, जर्मनी हार गया। चर्चिल ने कहा, नेवर वाज सो मच ओड बाय सो मेनी टू सो फ्यू। लेकिन बिहाइंड द सीन्स रडार था वो हीरो। बेका वैली 1982, इजराइल वर्सेस सीरिया। इजराइल ने सीरिया के रडार सिस्टम्स को पहले ड्रोन से डिस्ट्रैक्ट किया। जब सीरिया ने रडार्स ऑन किए, इजराइल के एंटी रेडिएशन मिसाइल्स ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। 24 आवर्स में सीरिया के 87 एयरक्राफ्ट शूट डाउन, इजराइल का 0 लॉस। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार मैनेजमेंट का ये सबसे क्लीनेस्ट एग्जाम्पल है मॉडल हिस्ट्री में। USS स्टार्क इंसिडेंट 1987, एक अमेरिकन वॉरशिप ने रडार वार्निंग सिस्टम इग्नोर किया। एक इराकी मिराज जेट ने 2 एक्सोसेट मिसाइल्स लॉन्च की, 37 अमेरिकन सेलर्स मारे गए। लेसन, रडार का डेटा इग्नोर मत करो, कभी नहीं। F-117 शॉट डाउन, यूगोस्लाविया 1999, अमेरिका का इनविजिबल F-117 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो गया। कैसे? ओल्ड सोवियत एरा रडार ने लो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज किए। स्टेल्थ उस फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन नहीं थी। प्रूफ, स्टेल्थ परफेक्ट नहीं है, रडार इवॉल्व्स। कारगिल वॉर 1999, इंडिया के रडार ने पाकिस्तानी इंट्रूजन डिटेक्ट किया। आर्टिलरी रडार्स ने एनिमी पोजीशंस एक्यूरेटली लोकेट की। एयर डिफेंस रडार्स ने AIF मिशंस गाइड किए। रडार के बिना कारगिल रिस्पॉन्स इतना प्रिसाइज नहीं होता। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। एक छोटे से रेडियो वेव से शुरू होकर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, AESA रेडार्स, रियल वॉर्स और इंडिया की ग्रोइंग पावर तक। रेडार सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आंखें खुली रखने का, अवेयर रहने का और रेडी रहने का।
और यही अप्लाई होता है आज की दुनिया में, क्योंकि जो पहले देखता है वो जीतता है। अगर आज आपको कुछ नया पता चला तो वीडियो लाइक करो। ये सिर्फ एक क्लिक है तुम्हारे लिए, मगर हमारी टीम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और अगर आपके कोई दोस्त या फैमिली हैं जो डिफेंस या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, शेयर कर दो उन्हें ये वीडियो। उन्हें भी पता चलेगा कि रेडार असलियत में क्या होता है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। हम आते हैं नए टॉपिक्स के साथ, नए फैक्ट्स के साथ और नए रेवलेशंस के साथ। अगली वीडियो में बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स वर्सेस एयर डिफेंस सिस्टम्स। क्या कोई मिसाइल इतनी तेज चल सकती है कि कोई रोक ही ना सके? आंसर मिलेगा सिर्फ ग्लोबल हिंदी न्यूज पे। तब तक के लिए जय हिंद। मैं हूं मनी और ये था ग्लोबल हिंदी न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में।